इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट का यानी मंडे ट्यूसडे आने वाला है। नई हुकूमत 15 मई को बैठने वाली है, 15 से 18 तक। अब इसी टाइम पे जो करे, अब ये ऐसे नहीं है। अब एक इनोसेंट है अपना एक राहुल गांधी, उसको भी 2 साल की जेल सज़ा दे दी है। और ऐसे 4% मुसलमानों के जो पिछले 20-25 साल से चलता है उसको स्क्रैप करें। किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है, कौन भी पूछने वाले नहीं है। बोला ना, अब इसको 2 साल की सज़ा दी है, एमपी का उसकी डिस्क्वालिफिकेशन किए। हिंदुस्तान के अंदर ये एक ऐसा आदमी नहीं बना कि भाई पार्लियामेंट में नहीं पूछा, पार्लियामेंट के आगे बैठ को नहीं पूछा ये बच्चा क्यों जा रहा है घर को उसके माँ के पास, क्यों नहीं है उसको पार्लियामेंट में सीट, क्यों इसको 2 साल की सज़ा मिली। पूछने वाले कोई नहीं है। हिंदुस्तान में, कर्नाटका का छोड़िए, कर्नाटका में अभी पिछले अगले 30 दिन के पहले, 40 दिन के पहले वक्फ बोर्ड, कर्नाटक का वक्फ बोर्ड इतना काम लिया हुआ है और बदनामी में भी इतना जब सफ़र हो रहे हैं उन्होंने, इनको मुसलमानों की शादी वक्फ बोर्ड का ऑफिसर करवाएगा, मुसलमानों का खुल्ला का पेपर मुसलमान का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देगा। वो कानून भी बम्बई गए ना, ये बीजेपी सरकार डाली। आज को 40 दिन हुआ, कोई यतीम है हिंदुस्तान कर्नाटक में, यतीम मुसलमान है। मुसलमान 150 लाख है, मगर जितने सामने आगे खड़े हैं इन्हों कोई लायक के नहीं है, ये लोगों को यतीम कर दिया। अभी बम्बई सरकार ये बनाया कि भाई जो अपने वक्फ बोर्ड में शादियों होना, तलाक होना, खुल्ला होना और तमाम होना, ये भी बनाया। इसकी बात कौन की है? कौन से आलिमों से, कौन से इमामों से, उलमाए से ये बात उठी? कानून कर्नाटक में बना, मालूम नहीं क्या आप लोगों को? मीडिया के लोगों को मालूम नहीं क्या? और कितने मुसलमान के लीडर हैं। आज सवेरे से जो देख रहा हूं मैं, यानी कल स्क्रैप हुआ, आज सवेरे से देख रहा हूं 2, 4, 3, 5 यही लोग 150 लाख मुसलमान को संभाल रहे हैं क्या कर्नाटक में? दूसरे मुसलमान नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है? अभी कौन की बोले हमारे मीडिया के भाई, इमरजेंसी के जमाने में बहुत अच्छा था हिंदुस्तान। आज कर्नाटका को, मुसलमानों को चंद लोग ऐसा जकड़े हुए हैं, ऐसा ये करे हैं कि भाई जो रवि वर्मा कुमार साहब एक हानरेबल बहुत रेस्पेक्टेड जो हिजाब के मसले में खड़े, जो मसला हिंदुस्तान मुसलमानों को नहीं चाहिए था, आज सुप्रीम कोर्ट, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ किया। मुसलमानों के हिजाब, नमाज, कुरान, हदीस, ये तमाम में इंटरफेरेंस होने ऐसे लोगों को लेके आए। कौन लेके आए? ये पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी। यही है क्या मुसलमान का? हिंदुस्तान कर्नाटक के मुसलमानों के लिए यही है क्या? जो आदमी गए, एक लायर साहब को ला लिए, एक अपने हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के ला, दूसरों को कंसल्ट करना, दूसरों को बात करना, ये लोगों के खिलाफ करना नहीं है क्या? नहीं है। ये समझे हैं, ये लोग समझे हैं मुसलमान यतीम है। मुसलमानों को हमें जैसा इमरजेंसी के टाइम पे हुआ हिंदुस्तान में, ऐसा हमें बादशाह है, हमें जो करेगा वो ही करेगा। गलत फहमी है, गलत इंसाफ दे रहे हैं, इन्हों गलत ख्याल में जा रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन में जो बम्बई सरकार अभी लाए वो इनके ये बुरे टाइम के तरफ जा रहे हैं। बुरा टाइम है भाजपा को, बीजेपी को, जो करने वाला है वो करेंगे। नॉन मुस्लिम जो हिंदू कर्नाटक में है वो मुसलमानों से ज़्यादा सेंसिटिव है। इन्हों भी समझते हैं ये चीज़, क्योंकि ये 4% काट करके वक्कलिगा को, हमारे भाई को, लिंगायत लोगों को 2% दिया। 10% जो कॉमन जनरल है उसमें जमा दिया। और ये जो चीज़ है ये नामुमकिन है। और पहली बात, 101% कानून नहीं बना, कानून स्क्रैप नहीं हुआ। ये जो गलतियां करते बैठ रहे हैं, जो नाम बोल के मुसलमानों के गिरेबान पकड़ के जो बोल रहे हैं, कानून 4% का स्क्रैप नहीं हुआ है। ये ऐलान किया है। अभी इसके बाद डिपार्टमेंट का ऑर्डर बनेगा, डिपार्टमेंट के ऑर्डर बन गया तो उसको अपर हाउस और लोअर हाउस में गजेट भी बनाना है, उसके बाद कोर्ट को जाएंगे। ये तमाम ये इलेक्शन के 4 दिन 3 दिन का बहाना बना के उसका फायदा हिंदू भाइयों को कंसोलिडेट करने के लिए जो लाए हैं,
गलत फहमी है, गलत हिसाब है, मगर इन टोटल कानून नहीं बना है। 4% का हमारे पास है, उसको अभी गजट बनना है। वक्फ बोर्ड का कानून हो गया, यानी जितने भी वक्फ बोर्ड से हमारी शादी होगी, हमारे निकाह नामा मिलेगा, हमारा खुला नामा मिलेगा, इसको कौन से लायर, कौन से उस्ताद, कौन से आलिम, कौन से लीडर बैठ के इसको खिलाफ किए? क्यों चाहिए? जो हमारे इमाम करते हैं, हमारे मसाजिदों में होता है, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार करते हैं, कानून देख के, पेपर देख के, पढ़ के, इसको अभी क्यों जो सरकार के अंडर में है, ये अंडर पूरी चीज़ अपने वक्फ बोर्ड के अंडर ला लेंगे। हर चीज़ जो होने वाला है हिंदुस्तान में, कर्नाटक में जितना होने वाला है, ये पूरा वक्फ बोर्ड के अंदर लाएंगे। यहाँ तक माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो बैठे हैं हमारे मुसलमान भाई, ये भी इसका भी मतलब नहीं है। जब ये स्क्रैप कर दिए, ये तमाम चीज़ों को स्क्रैप कर सकते हैं। तो टोटल में मतलब मैसेज ये है कि इसमें बहकाने का नहीं है, इसमें कानून खून खराबा करने का नहीं है। चंद लोगों को गली पे खींच रहे हैं। आज की मीटिंग करके जैसा केजी हल्ली, डीजी हल्ली में जो बोल के खींचे मासूमों को, ऐसा बोल रहे हैं काम हमें करेंगे, आप गली में मत उतरिए। इसमें गली में उतरने का नहीं, कानून ही नहीं बना। सिर्फ तुम्हें लोग 15 रोज या 20 रोज महीने में एमएलए हारेंगे, नहीं तो एमएलए बनेंगे, इतना ही है। तो इसलिए लोगों का, मुसलमानों का खून खराबा करना, ये लोगों को जेल में डालना कुछ काम नहीं है। ऐसा काम की खिदमत का मौका आप चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड का गजट आया, जैसा आया मैं इंतजारी किया, जैसा आया यही आलिमों का, इलमदारों का मैं इंतजारी किया। उसके बाद कर्नाटक का ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरा रिट पिटिशन हुआ है। पिटिशन क्या हूँ? क्योंकि उधर पे कानून बन गया, ये 4% का कानून अभी नहीं बना। मैं ये बोला कि अभी कर्नाटक वक्फ बोर्ड वालों को काम ही करने का मौका भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, आता भी नहीं है। आता तो कई हजार करोड़ रुपयों को बाहर लाते, गरीबों को देते, कई 100 आदमियों को, जिसमें है अपने पुराने हमारे लीडरों के पास है, जो मीटिंग कर रहे हैं, इनके पास हजार करोड़ का माल है, वो निकालते, वो आता ही नहीं है वक्फ बोर्ड वालों को, ना काम आता है। तो ये वक्फ बोर्ड वालों को पावर दिया गया, हमारा शादी होगा, निकाह होगा, निकाह नामा होगा, खुला नामा होगा। कौन से आलिम, कौन से बुजुर्ग ये मैटर को कॉन्फिडेंस में रख के इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे भी वक्फ बोर्ड से, इसका ये फायदा है। क्यों दाते हैं? इसका मतलब मस्जिद में इमाम साहब वजू के साथ जो होते हैं, वक्फ बोर्ड का कानून जो दूसरे कैबिनेट से, गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड को कानून शादी को तो बनाने का, तोड़ने का देंगे, ऐसा ही ये भी कानून है। मुसलमान चिंता रखना चाहिए, ज़रूरी है। मुसलमानों के ऊपर करने वाले कौन भी नहीं है। मुसलमानों के ऊपर चिंता करके इनकी ये तमाम मुसीबतों को हल करने के लिए कर्नाटक में बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो 2 आदमी, 4 आदमी जैसा हिजाब का मामला करके गुनहगार बन गए, तुम गुनहगार बन गए। जो गुनहगार गुने का सर पे उठा के घूम रहे हैं तुम्हें लोग, बहुत से लोग जो वकीलों का नाम बोल रहे हैं, यही काम करेगी तो कर्नाटक आपको माफ नहीं करेगी। मुसलमान तुम्हारी कोई चीज को माफ नहीं करेगी, मुसलमान को जवाब देना पड़ेगा। आप सिर्फ इलेक्शनों को आपकी दौलत बचाने के लिए, अवकाफी गलत अंदाज से जो कमाई हुई दौलत बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मुसलमान गली में आके अपना खून खराबा, अपना सर काटने के लिए कोई मुसलमान तैयार नहीं है। ये चीज को एक पार्टी वाले नहीं, एक पॉलिटिकल, एक मसाजिद वाले नहीं, कानून है, कानून एक ही है, कुछ बिगड़ा नहीं। कानून होगा उस इलेक्शन के बाद होगा। अभी ये कर देंगे, इसका गजट होना है, तमाम होना है। ऐसा होके अभी एक पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी, एबीसी बोलेगी, चाहे दला हो, चाहे एसपी हो, जो भी बोलेगी हम करेगा, हम आके करेगा। कितने चीज कर दिए आज तक, कितने चीज किया तुम्हें, क्या क्या किया बोलो ना। जो लोगों का अभी बोला, जो वक्फ बोर्ड का कानून अभी आगे है, जो अमल कर दिए उन्होंने, उसके ऊपर क्या काम किए। अभी हुआ लेटेस्ट 20 दिन के पहले हुआ, ये कौन सा जैसा नॉमिनेशन कल देना है, आज लोगों को गली में क्यों खींच रहे हैं, कौन खींच रहे हैं, इसमें जल्दी क्या भी नहीं है। अच्छा, ये 4% का ही आपको चिंता है, 4% का जाना नहीं चाहिए, ये जाके नॉन मुस्लिम्स के ऊपर गया तो ये लोग भी चिंतक हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 100 से 500 करोड़ रुपया हमारा पैसा है।
आज तक का इतना पैसा बच्चों को, गरीबों को जाना है। गरीब का बच्चा अपनी सर्टिफिकेट डालने से पैसा उनके अकाउंट को आएगा। जो एमएलए अपनी गंदी दौलत के ऊपर जेब का पैसा उठा के लोगों के ऊपर डाल रहा है, ये बच्चों को इल्म के लिए कहां से लेके दिया? कौन से सरकार से? चाहे कांग्रेस की सरकार से क्या पैसा दिया? अभी पैसा कितने 100 करोड़ रुपए पड़ा है, क्यों ये पैसे उनका रास्ता नहीं बताए? ये जब दर्द है आपको हमारा बच्चा पढ़ना है, तो कम से कम यही गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कौन से भी आएगी, गवर्नमेंट हमारी होती है, ये गवर्नमेंट के पास भी पैसा पड़ा है, कई सौ के करोड़ रुपए पड़ा है। UIDAI यानी यूओपी के अकाउंट में तुम मर्ज कर देंगे सर्टिफिकेट, अपना पैसा कई हजार रुपए, कई लाख रुपए बच्चों को आता है। कौन सा समाज का लीडर, कौन सा जात का लीडर, कौन सी पार्टी का लीडर ये बच्चों को मेहनत, ये इतना मेहनत, इतनी गरीबी में है, ये पैसा उठा के दिया? तो इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं है। जो आदमी को इल्म है, जो आदमी का हक है, वो हक मिलेगा। इसमें जल्दी से जल्दी करके ये 2 महीने में बताने का काम नहीं है। ये किसी के हाथ में ऐसा ही अमल करने भी नहीं होता। जस्ट कानून बना है, कानून ऐलान किया है, कानून को गजेट होना चाहिए, कानून का वो अपने तरफ से पब्लिकेशन होना है, ऑफिशियल गजेट में होना है, उसका बहुत सी चीज़ आगे पड़े हैं। अब उसमें ये लोग बोलेंगे मुसलमान के नुमाइंदगी से हम ये चीज़ को निकालेंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई कैसे कैसे ऐसे चीज़ों को यही मुसलमान खड़ के अपना रेसिग्नेशन लेटर दे के और आप खड़ के अपर हाउस में, लोअर हाउस में ऐसे कानून को खारिज करने का एक हिस्ट्री कम से कम 4 साल से, जैसे गाय का मसला आया, दूसरे हिजाब के मसले आए और दूसरे जितने भी मसले आए, एक भी हुआ नहीं। अभी वक्फ बोर्ड का मसले के बाद जब वक्फ बोर्ड का छोड़े, यानी शादी खुला वक्फ बोर्ड करते हैं, अभी ये लाए, क्यों छोड़े तुम्हें? क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं पकड़ते? ये MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये अपोजिशन लीडर हिंदुस्तान, कर्नाटका का पूरा हुकूमत संभालेंगे आप। 1.5 करोड़ मुसलमान, 7 करोड़ पूरे लोग हमें समाज के सिटीजन्स को संभालने वाले। ये एक एडवोकेट है, कानून से पूछने वाला है। ये पता नहीं है क्या आप लोगों को? ये पता नहीं है क्या ये क्या होगा, ये कानून से क्या होगा, ये कानून में क्या होने वाला है, ये कानून आया ना, ये क्यों होगा, इसका क्या अंदाज से काम करना? ये बोलते हैं हमें जाएंगे किसी के पीछे, हम करेंगे, तब क्या काम करेंगे? क्या जिसका बुरा टाइम आया है वो अपने आप बुरा काम करता है। जो बीजेपी का बुरा टाइम है, क्योंकि मैं बोला ना वहां से वो राहुल को हम उसके माँ के पास भेज दिए, तो वहां पे हिंदुस्तान दिल्ली दूर नहीं है, बेंगलुरु तक ये एक आवाज नहीं निकला, ये चीज उसको इंसाफ नहीं दिलाए। ऐसे लोगों की जमात है, ये लड़कियों को एक आदमी जमात में इसको इंसाफ नहीं दिलाए। और जैसी चीज अपने वक्फ बोर्ड का मसला बोला मैं, ये तमाम चीज इन्हों करते हुए, तो इन्हों तो करते ही आ रहे हैं, भाजपा वाले करते आ रहे हैं, क्योंकि कमजोरी के ऊपर करते आ रहे हैं, इनके इल्म के ऊपर करते आ रहे हैं। हुआ कल, आज बोल रहे हैं कि भाई आज के पूरे पार्लियामेंटेरियंस और के पूरे हिंदुस्तान, कर्नाटक के पूरे लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स, माजी मंत्री, कई कितने 5-10 आदमी, हम एक छोटे मोटे लॉयर से बात करेंगे। तब कानून क्या जानते हैं आप? कानून क्या जानते हैं आप? ये जानते हैं कि भाई मुसलमान को गर्दन कट जाए, मुसलमान के खून से आप कानून लिखें? आपको कानून की इल्म नहीं है, तो कानून ये है, कुछ नहीं होगा। अभी उसका पब्लिकेशन बाकी है। ये जो काम किया उसकी गंदे, उसका बुरे रास्ते के लिए दावत दिया ये बीजेपी बम्बई सरकार, ये दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान का खून खराबा हो जाए। जो खून खराबे की तरफ जो दावत दिया जा रहा है वो खराब है। हाँ बेशक वो होना, हमारा हक हमना चाहिए। कौन सा हक हमारे को जो दे दिए, हर हक जाले के ही है ना। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक में जो भी हक से पैसा पड़ा है, वो पैसा तक जो हक के लिए काम कर रहे हैं, आलिम है, उलेमा है, लीडर्स है, 5-10 बार के MLA हैं, एक MLA 10-10 बार जीता हुआ है, पार्लियामेंट में चेयरमैन बना है। ऐसे लोग बच्चों के लिए क्या फ़ायदा दिया? गंदा पैसा देंगे, गलत पैसों की ख्वाहिश कराएंगे। तो ऐसे लोगों के पास इंसाफ देखना नहीं है। इंसाफ मुसलमानों को मिलेगा, ये बच्चों को मिलेगा, ये रिजर्वेशन के लिए मिलेगा। इसका मतलब रिजर्वेशन का मतलब जो मेन हक है वो हक आज भी नहीं ले रहे हैं। कानून अभी नहीं है, कानून पूरा बनना है। अब ये बनाए बीजेपी वाले अपना बोल के इलेक्शन जाएंगे, यानी नॉन मुस्लिम भाई है, ये भाइयों को खुश कर देंगे, मगर उन्होंने भी गम है।
नॉन मुस्लिम भाई ये फैसले से खुश नहीं है। अब वकलीगा को 2% दे दिए, लिंगायत को 2% दे दिए, उन्होंने मानेंगे नहीं, हमारा 4% था के, मगर वापस लाने के लिए गंदगी का काम कर दिए आप। असेंबली अपर हाउस छोड़ के इसका बदला ये मुसलमान लेंगे। आपको इलेक्शन में भी पूछेंगे, इलेक्शन के बाद भी पूछेंगे। आज तक जो बैठा आप 5 साल एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए MLC, एज ए MLA, आप भी जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ को भी ये मुसलमान पूछेंगे। जो हुकूमत में बैठे हैं, यानी कुमार स्वामी साहब है और कांग्रेस के हैं और फला SDP वालों तो है ही नहीं, पत्ते पर नहीं उन्होंने अभी AAP नहीं है, अब दूसरा MIM नहीं है, जो हैं उन्होंने करते नहीं, उन्होंने खून खराबा करने के लिए देखते हैं, खून खराबा मचाएंगे, क्योंकि ये KGLE DGLE का उनको काफ़ी नहीं है, उनकी सोच नहीं मिटी है। मगर ये होगा ज़रूर, इलेक्शन के बाद होगा ना। इन्हों अमल कर सकते, अब BJP वाले जो हुकूमत करे हैं अमल नहीं कर सकते इन्हों ये, क्योंकि इसका पूरा गज़ेट नहीं हुआ, इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, डिपार्टमेंट से आर्डर हुआ है। डिपार्टमेंट का जो भी आर्डर माइनॉरिटी फला होता है वो पूरे तरफ से काम होना है, अमल होना है। उसके बाद कानून से भी पूछेंगे और असेंबली में फ्यूचर आने वाली गवर्नमेंट भी करेगी। मगर ये नीयत से ही जाते रहे तो ये लोग करने की कोई उम्मीद नहीं है ना। कांग्रेस के लोग हो, JDS के हो, फलां के हो, करने की उम्मीद जमा के बैठना है। जब जमाएंगे तो मुसलमान यानी माइनॉरिटी पूरे बेनिफिट लेंगे, उनके साथ देंगे। नहीं तो ये इलेक्शन में उनका पुराना करतूत भी पूछा जाएगा।